हेलो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। और गर्मी तो बहुत भयानक पड़ी रही है, गर्मी ने सब कुछ खराब कर दिया है। अल्टरनेट का आखिरी टाइप, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आखिरी टाइप है और मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस का आखिरी टाइप। सवाल में कहा गया यदि पुरुष पहले दिन काम करता है तो एक पुरुष और एक महिला वैकल्पिक दिनों में काम करके 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। चलो, यानी कि एक और आदमी है मेरे दोस्तों, एक औरत है। मेरे प्यारे भाई, एक आदमी है, ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों कि भाई एक आदमी है और एक औरत है। अगर आदमी पहले दिन से काम शुरू करता है तो काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, यानी कि एक दिन आदमी एक दिन औरत, एक दिन आदमी एक दिन औरत, काम कितने दिन में कर सकते? 15 दिन में। ठीक है। यदि वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो काम 14.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। बोला है एक आदमी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? एक आदमी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, एमटीएस के पेपर का हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये मान लो कि माना एक आदमी की एफिशिएंसी एम है और एक, हमने मान लिया कि जो पुरुष है, एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है और एक महिला की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। यानी कि एक आदमी एक दिन में एम कुर्सी बनाता है, एक औरत एक दिन में डब्ल्यू कुर्सी बनाती है। मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। सवाल में बोला गया है कि यदि आदमी और महिला अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और काम आदमी शुरू करता है, पहले दिन आदमी शुरू करता है तो काम 15 दिन में पूरा हो जाता है। एक बार बताओ, आदमी ने काम शुरू किया पहले दिन, यानी कि पहले दिन आदमी करता है, अगले दिन औरत, पहले दिन आदमी फिर अगले दिन आदमी करता है, फिर औरत करती है, फिर आदमी करता है, फिर औरत करती है, यानी कि काम की शुरुआत किसने करी? आदमी ने। 2-2 दिन की साइकिल बन रही है। अगर आदमी शुरू करता है तो काम कितने दिन में खत्म होता है? 15 दिन में। बेटे अगर काम 15 दिन में खत्म हुआ तो जरा मुझे यह बताओ कि आदमी ने कितने दिन काम किया होगा, औरत ने कितने दिन काम किया होगा, यह बताओ। शुरुआत किसने करी है? आदमी ने शुरू करी है। काम ने की शुरुआत किसने की? आदमी ने। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बेटा, थोड़ा सा। अगर 15 दिन की बजाय 14 दिन होते, अगर 15 की बजाय 14 दिन होते तो 7 दिन काम आदमी करता, 7 दिन काम औरत करती। हर 2-2 दिन की सेम साइकिल है। लेकिन 14वें दिन के बाद जो 15वां, जो नेक्स्ट डे आएगा, जब भी कोई साइकिल एंड होती है, जब साइकिल एंड होने के बाद जो नई साइकिल शुरू होती है वो किससे शुरू होगी? आदमी से। 14 दिन होते तो 7 दिन काम आदमी करता, 7 दिन औरत करती। लेकिन जब 15वां दिन आएगा, उस 15वें दिन कौन काम करेगा? 15वें दिन काम करेगा मेरे दोस्तों आपका आदमी। 15वें दिन आदमी काम करेगा। यानी कि आदमी कितने काम करेगा? आदमी मेरे दोस्तों जो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कितने दिन काम करेगा? 8 दिन। और औरत कितने दिन काम करेगी मेरे प्यारे भाई? 7 दिन। आदमी कितने दिन काम करेगा? 8 दिन। और औरत कितने दिन काम करेगी? 7 दिन। और काम पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। ये पहली लाइन है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी लाइन भी आपको दी गई है। दूसरी लाइन भी, दूसरी लाइन पढ़ो कि दूसरी लाइन क्या है। सेकंड लाइन पढ़ो। यदि वो अल्टरनेट डेज पर, एक बार सवाल समझ गए ना फिर आपको आसान लगेगा, एक बार थोड़ा सा नया लगता है।
यदि वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो काम 14.5 दिन में खत्म होता है। अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम शुरू कौन करती है? पहले दिन महिला करती है, यानी कि पहले दिन औरत काम करती है, फिर आदमी काम करता है, फिर औरत काम करती है, फिर आदमी काम करता है, फिर औरत काम करती है, फिर आदमी काम करता है। यानी कि यहां भी 2-2 दिन की साइकिल चल रही है, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। काम कितने दिन में समाप्त होता है? काम 14.5 दिन में खत्म होता है। 14.5 दिन में, 14.5 दिन में खत्म होता है। इसका मतलब क्या है? तो आदमी ने कितने दिन काम किया होगा, औरत ने कितने दिन काम किया होगा? देखिए 14.5 के नजदीक जो इवन नंबर है 14 है। अगर 14.5 की बजाय 14 दिन होते तो 7 दिन औरत काम करता, 7 दिन आदमी काम करता। अगर 14.5 दिन की बजाय मेरे दोस्तों 7 ही दिन होते, 14 दिन होते, 14.5 की बजाय अगर 14 दिन होते तो 7 दिन काम औरत करता और 7 दिन काम आदमी करता। लेकिन 14.5 दिन में काम हुआ तो 14 दिन के बाद जो नया दिन शुरू होगा, 14 दिन के बाद जो नया दिन शुरू होगा उसमें काम कौन शुरू करेगी? औरत। 14वें दिन के बाद जो आधा दिन शुरू होगा उसमें काम कौन करेगी? औरत। कि स्टार्ट किसने किया है? काम औरत ने स्टार्ट किया है। यानी कि औरत ने कितने दिन काम किया होगा मेरे दोस्तों? 7.5 दिन। औरत ने कितने दिन काम किया होगा? 7.5 दिन। और आदमी ने कितने दिन काम किया होगा मेरे प्यारे बच्चों? आदमी ने काम किया होगा 7 दिन। क्या ये बात आपको समझ में आई है? बुद्धि लगाओ यार। 46 गया भाड़ में, पहले ये समझो यार, इतनी मेहनत लग रही इसको समझाने में तो 46 के चक्कर में मर रहे हो। भाई इतनी मेहनत से ये बात समझाई जा रही है, तुमको इसको समझने के बाद पता कहां मर रहे हो, पहले ये समझो। अरे हां कि नहीं समझे बात को? भाई साहब जो पहले दिन काम शुरू करता है, हर साइकिल नई साइकिल उसी से शुरू होती है। जो पहले दिन काम करता है हर साइकिल उसी से शुरू होती है। भैया पहले पिछले लेक्चर्स पढ़ के आओ, पिछले लेक्चर्स पढ़ के आओ पहले। इतना आसान नहीं है ये सवाल समझना और करना जितना तुम समझ रहे हो दोस्त। इतना आसान नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे, मैंने बहुत प्यार से समझा दिया है। यानी कि एक काम को करने के 2 तरीके हैं। एक ही काम को करने के 2 तरीके, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, आप इस तरीके से कर लीजिए। आदमी औरत अल्टरनेट डेज में काम करते। शुरुआत अगर आदमी करता है तो खत्म होता है 15 दिन में शुरुआत, लेकिन अगर औरत करती है तो काम खत्म होता है 14.5 दिन में। तो हमें यह पता लगाना होगा कि आदमी ने कितने दिन काम किया, औरत ने कितने दिन काम किया। यही बेसिक है। बोला आदमी अकेला काम कितने दिन में कर लेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एफिशिएंसी मुझे निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर आदमी एक दिन काम ज्यादा करता है, अगर आदमी एक दिन काम ज्यादा करता है तो औरत, सॉरी एक दिन ज्यादा नहीं है कम है, अगर आदमी एक दिन कम काम करता है तो औरत को आधे दिन, दोनों केस को कंपेयर करो, औरत को आधे दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। बात आई समझ में? 2 अलग अलग केस है, एक ही काम करने के 2 तरीके, दोनों को कंपेयर कर लो। जब दोनों को आप कंपेयर करोगे, पहले आदमी 8 दिन काम करता था, अब 7 दिन कर रहा है। यानी कि अगर आदमी एक दिन कम काम करता है तो औरत को 7 की बजाय 7.5 दिन काम करना पड़ता है। औरत को आधे दिन ज्यादा काम करना पड़ता है, औरत को आधे दिन ज्यादा काम करना पड़ता है, आधे दिन, हाफ दिन। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो 5 दूनी 10 2:1। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। 1:2 आप बोलोगे हाँ जी सर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 1:2। आदमी और औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। सवाल में पूछा है अगर आदमी अकेले काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अब हमें यहां से निकालना है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क।
टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से निकालो, दोनों से ही निकल जाएगा, इच्छा आपके जहां से आप निकालना चाहें। अगर मैं पहले केस से निकालता हूं, पहले केस में बोला गया है कि अगर आदमी 8 दिन काम करता है, औरत 7 दिन काम करती है, तो काम पूरा हो जाता है। भाई आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी, 8 दिन में आदमी कितनी कुर्सी बनाएगा? 8। औरत एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है, 2 कुर्सी। औरत 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी मेरे दोस्तों? 7 दूनी 14। ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर अकेले आदमी करेगा इसी टोटल वर्क को, तो अकेले आदमी करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? 7 दूनी 14 जमा 8, 22 दिन का समय लगेगा अकेले आदमी को काम पूरा करने में। और यही सवाल का आंसर है 22 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हाई लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ये मान के चलो, अगर पेपर में 100 बच्चे पेपर देने बैठे होंगे और 100 बच्चों के सामने सवाल आएगा, तो मात्र 5 बालक ही ऐसे होंगे जो इस लेवल के सवाल को पेपर में कर पाएंगे। 95 बच्चे सड़ी सी शकल लेके घर को आ जाएंगे, उनके बस की नहीं होगा। तो ये मान के आप इस सवाल को पढ़िए। जब तक आप पीछे के हर एक टाइप को नहीं समझते हैं, अल्टरनेट डेज का बेसिक सवाल नहीं पढ़ के आते हैं, तब तक आप इस चीज को नहीं समझ सकते। ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये सबसे स्मार्ट मेथड है। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि आपने रट लिया और उत्तर आ गया। ये पहला सवाल था आज की क्लास का, पहला टाइप। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, इस टाइप का अगला सवाल, एक और सवाल मेरे दोस्तों ऐसा ही। यही बेसिक है भाई साहब, और यही सबसे शॉर्टकट मेथड है। हाँ रत्नेश दिवाकर, चलिए अगला क्वेश्चन। यह सवाल बैंकिंग के पेपर में आया है। ऐसा बोला है, बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए की एफिशिएंसी से 2 टाइम्स मोर है। पहली लाइन पढ़ो, बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 2 गुना अधिक है। देखो, 2 गुना होना और 2 गुना अधिक होना, दोनों बातों का अलग अलग मीनिंग है। सवाल में बोला गया बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 2 टाइम्स मोर है, 2 गुना अधिक है। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, अगर सवाल में होता ना कि बी की एफिशिएंसी ए का डबल है, 2 गुना है, तो ए की 1 हो जाती, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाती। लेकिन पहली लाइन में बोला गया कि बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 2 टाइम्स मोर है, 2 गुना अधिक है। यानी कि ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 टाइम्स मोर है, 2 गुना अधिक है। 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 अधिक है। 1 से 2 ज्यादा, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। ये ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि पर डे वर्क का रेशियो है। अब सवाल इसके आगे आता है, बोथ स्टार्टेड वर्क अल्टरनेटिवली, दोनों ने अल्टरनेटिवली काम स्टार्ट किया और बी काम शुरू करता है, और काम टोटल 37 दिन में पूरा हुआ। काम कुल 37 दिन में पूरा हुआ। इफ शी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 दिन, यदि सी अकेले काम को 50 दिन में करता है, तो पूछा है ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है। सेकंड लाइन में बोला गया दोनों ने अल्टरनेट डेज में काम करना शुरू किया। बी ने काम स्टार्ट किया और काम कुल 37 दिन में पूरा ही किया। काम कुल 37 दिन में पूरा किया। अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू किया। स्टार्ट किसने किया है मेरे दोस्तों? बी ने स्टार्ट किया। यानी कि पहले दिन बी काम करता है, फिर अगले दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर अगले दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है। इस तरीके से काम होता है। और काम हुआ कितने दिन में? काम हुआ है 37 दिन में, 37 डेज में काम हुआ है, 37 दिन में। आप मुझे ये बताओ कि अगर काम 37 दिन में हुआ है, अल्टरनेट डेज पे काम ए कर रहे हैं, पहले दिन काम बी करता है, फिर ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, ऐसे ही चलता रहता है। काम 37 दिन में हुआ,
तो बी ने कितने दिन काम किया होगा ये बताओ बच्चों, और ए ने कितने दिन काम किया होगा, फटाफट बताओ। बी ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने कितने दिन काम किया होगा, जल्दी से ये बताओ। 37 दिन में काम पूरा हुआ। देखो बेटा, ये ना 2-2 दिन की साइकिल है, 2-2 दिन की, 2-2 दिन की साइकिल चले। जब भी कोई नई साइकिल, जैसे यहां बी ने किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, जब नई साइकिल शुरू होती है तो कौन करता है मेरे दोस्तों, स्टार्ट कौन करेगा, बी ही स्टार्ट करेगा। जो पहले दिन काम शुरू करता है, हर साइकिल उसी से ही शुरू होती है। आप बताओ, अगर यहां 37 की बजाय सपोज 36 दिन होते, भाई 37 से छोटा इवन नंबर 36 है, अगर 37 की बजाय 36 दिन होते तो 18 दिन काम बी करता, 18 दिन काम ए करता। यही बात होती कि नहीं? अगर 37 की बजाय 36 दिन होते तो 18 दिन काम बी करता, 18 दिन काम ए करता। लेकिन काम 36 दिन में ना होके 37 दिन में पूरा हुआ है। तो 36 दिन के बाद ये जो 37वां दिन आया होगा, 36 दिन के बाद ये जो 37वां दिन आया होगा, 36 दिन में 2-2 दिन की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है 18। अगला जो नेक्स्ट डे शुरू हुआ होगा उसमें किसने काम किया होगा, बी ने। तो जो 37वां दिन आएगा उसमें बी ने काम किया होगा। क्यों किया होगा? कि स्टार्टिंग बी ने करी है। यही लॉजिक तो पकड़ना है आपको, स्टार्टिंग बी ने करी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बी ने काम किया है 19 दिन और ए ने काम किया है 18 दिन। बी ने 19 दिन काम किया है और ए ने 18 दिन काम किया है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो कि हां जी सर, यही चीज हमने पिछले सवाल में भी करी थी, यही चीज पिछले सवाल में भी करी थी। बी ने 19 दिन काम किया है, ए ने 18 दिन काम किया है। क्लियर है? हमें निकालना है टोटल वर्क, कुल काम कितना है। बी ने 19 दिन काम किया, 19 दिन। बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 3 है। बी ने 19 दिन में कितना काम किया होगा? 19 3 57। एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 19 दिन में ये बनाएगा। ए की एफिशिएंसी 1 है। ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो ए 18 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 18 एकम 18। 18 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 18 एकम 18। तो यानी कि टोटल काम कितना हुआ है? 19 3 57 प्लस 18 75। टोटल काम 75 यूनिट है। जो टोटल काम है वो 75 है, 75। टोटल काम 75 है। अब सवाल में आगे बोला गया है कि सी अकेले इसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले इसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, टोटल वर्क कितना है? 75 है, 75। टोटल वर्क 75 है मेरे प्यारे भाई। सी अकेले इसी काम को 50 दिन में करता है। सी 75 कुर्सी 50 दिन में बनाता है, तो सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? ये लाइन किस लिए दी है? सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो बेटा कितनी बार जाएगा? 50 से 15 बार जाएगा, 10 भी है तो 1.5 बार चला जाएगा। सी की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। सी एक दिन में 1.5 कुर्सी बनाता है। बोला ए और सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और सी मिलकर। तो भैया ए और सी को मिलकर काम करना है 75 यूनिट, 75 यूनिट कुर्सी बनानी है ए और सी मिलकर। ए की एफिशिएंसी कितना है? 1। सी की एफिशिएंसी कितना है? 1.5। तो ए और सी 1 जमा 1.5, 2.5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो कितने समय में कर लेंगे? डिवाइड करो बेटा, दशमलव से यहां पे 0, 25 3 75, 30 दिन में। यानी कि ए और सी मिलकर वही सेम काम 30 दिन में कर लेंगे। और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल। पहली लाइन दिनेश मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, हाई लेवल के सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे यहां पर 60 नंबर क्वेश्चन करके बताएं। एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल बनाएं।
वेरी गुड देवा जी। हर्षित सोनी दुआ खुद से ट्राई करो बेटा, होमवर्क है। एक और सवाल ऐसा ही बच्चों, ये सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ, ये टाइप एसएससी में एक दो बार ही आया है, ये टाइप बैंकिंग के पेपर में ज्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ के मेंस का पूछा हुआ है। ठीक है जी, बताओ स्टूडेंट्स। ए और बी मिलकर अल्टरनेटिवली किसी काम को 23 दिन में करते हैं यदि ए काम स्टार्ट करता है। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में कहा गया है बेटा पहली लाइन में कि ए और बी अल्टरनेटिवली, ए और बी मिलकर किसी काम को 23 दिन में कर सकते हैं यदि काम ए स्टार्ट करता है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसी चलता रहेगा, है ना। 2-2 दिन की साइकिल चलेगी। काम किसने स्टार्ट किया? ए ने काम स्टार्ट किया है। तो काम कितने दिन में पूरा होता है? काम 23 दिन में पूरा होता है। तो ए और बी मिलकर क्रमागत रूप से बारी बारी से काम करते हैं, काम 23 दिन में खत्म होता है यदि ए शुरू होता है, ए काम शुरू करता है। बेटे 23 के नजदीक इवन नंबर कौन सा है? 22। अगर 23 की बजाय 22 दिन होते, 22 दिन, तो 11 दिन काम ए करता, 11 दिन काम बी करता, 11 दिन काम ए करता, 11 दिन काम बी करता। लेकिन काम 23 दिन में खत्म हुआ है, एक दिन एक्स्ट्रा लगाए, तो जो 23वां दिन आएगा, जो 23वां दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा? ए। जो 23वां दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा? भाई जब भी साइकिल नहीं शुरू होगी उसमें कौन काम करेगा? ए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ए ने 12 दिन काम किया और बी ने 11 दिन काम किया। ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 11 दिन काम किया, 23 डेज में काम खत्म हुआ है। अब दूसरी लाइन है ना, ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 11 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन क्या कहती है? सेकंड लाइन ये कहती है वाइल दे टेक 23/5/8 days इफ बी स्टार्ट्स द वर्क। अगर ये बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन अगर काम बी शुरू करता है, अगर काम बी शुरू करता है तो काम 23 सही 5/8 दिन में होता है। यानी कि अगर काम बी शुरू करता है, पहले दिन काम बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा मेरे दोस्तों। पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो काम 23 सही 5/8 दिन में पूरा होता है। काम 23 सही 5/8 दिन में पूरा होता है। क्या मतलब है? अगर 23 सही 5/8 दिन की बजाय 22 दिन होते, इससे छोटा इवन नंबर 22 होता है। 23 सही 5/8 दिन की बजाय बेटे अगर 22 दिन होते, अगर 22 दिन होते तो 11 दिन काम बी करता, 11 दिन काम ए करता, अगर 22 दिन होते। लेकिन स्टार्ट किसने किया है? बी ने काम स्टार्ट किया। तो 22 दिन के बाद जो अगला 23वां दिन आएगा, 22 के बाद जो 23वां दिन आएगा, कौन काम करेगा उसमें? 22 के बाद जो 23वां दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा? उसमें बी काम करेगा, बी काम करेगा। 23 के बाद जो बचा 5/8 दिन है, जो बचा 5/8 दिन है, उसमें कौन काम करेगा? उसमें ए काम करेगा। जो बचा 5/8 दिन है मेरे दोस्तों, उसमें कौन काम करेगा? उसमें ए काम करेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब के बात समझ में आई है? क्या बात क्लियर है? अगर 22 दिन होते तो 11 दिन काम बी करता, 11 दिन काम ए करता। 22 दिन के बाद जो 23वां दिन नई साइकिल शुरू होगी, कौन काम करेगा? बी को, कि काम बी ने स्टार्ट किया है। पर 23 के बाद जो 5/8 दिन और हैं, उसमें कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो यानी कि एक ही काम को करने के दो तरीके हैं। एक ही काम करने के दो तरीके, या तो आप इस तरीके से करवा लो या इस तरीके से करवा लो। एक ही काम करने के मेथड दो हैं मेरे दोस्तों, है ना। 11 1 12 होता है मेरे दोस्तों, और 11 सही 5/8 दिन होता है। मुझे यहां से ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी है, ए और बी की। अब एक बात बताओ, दोनों केस को कंपेयर करो, दोनों केस को कंपेयर करो।
जब ए 3/8 दिन कम काम करता है, जब ए 3/8 दिन कम काम करता है तो बी को एक दिन ज्यादा लगता है, बी को 1 डे ज्यादा लगता है। बात आई समझ में, है ना? जब ए 3/8 दिन कम काम करता है, ए 3/8 दिन कम काम करता है, तो बी को 11 दिन की बजाय 12 दिन लगते हैं, बी को एक दिन एक्स्ट्रा लगता है। यानी कि ए के भाई 12 में से क्या घटाएं कि 11 सही 5/8 है, 3/8। यानी कि ए के 3/8 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर है। ए के 3/8 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर है, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, उधर चला जाएगा 8/3। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ये हो गया। या आप सीधा भी कर सकते हैं कि टाइम का उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है ज्ञात करें ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे यदि ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से और बी अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालो कि टोटल वर्क क्या है। सबसे पहले कुल कार्य निकालिए, चाहे आप पहला केस ले लो चाहे दूसरा केस ले लो, दोनों से आ जाएगा। अगर बच्चे मैं पहला केस लेता हूं, अगर मैं पहला केस लेता हूं, पहला पहला केस लेता हूं, ध्यान से, पहले केस से आ जाएगा भाई ए 12 दिन काम करता है, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी है, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और ए 12 दिन काम करता है, प्लस बी 11 दिन काम करता है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी 11 दिन काम करता है, 11 दिन में कितनी बनाएगा, 3 गुणा 11, ये टोटल वर्क आ गया। 12 96, 96 और 33 कितना आ गया, 129, 129। तो 129 टोटल वर्क है। बोला इस टोटल वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे यदि ए अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर देता है, ए ने अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर दिया यानी कि 2, और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता है, बी ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दी यानी कि 6। तो ए 1/4 एफिशिएंसी से काम करता है और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता है, यानी कि दोनों मिलकर अब 8 एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो कितना समय लगेगा, 129/8 दिन का समय लगेगा। तो ये जाएगा 16 बार, 16 अट्ठे 128, 16 सही 1/8 दिन में काम खत्म होगा। बी ऑप्शन आंसर है, 16 सही 1/8। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे इस बात को समझ पाएंगे, है ना? चपड़गंजुओं के लिए, है ना, जो चपड़गंजू होते हैं, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो क्लास छोड़ दी, मन किया तो नोट्स बना लिए, मन किया तो रिवीजन कर लिया, ऐसे चपड़गंजू और लल्लू बालक से सवाल होने वाला ये है नहीं। वो बस एक ही चीज मांगता रहेगा, बेसिक कहां है, बेसिक कहां है। दमदार सवाल है, दमदार बालकों के लिए, ठीक है? सड़क छाप बच्चे दूर रहे, कभी कभार, है ना, कभी कभार पढ़ने वाले बच्चे दूर रहे, वो इजी पैटर्न पढ़ लें जो मैंने कल पढ़ाए हैं। ठीक है जी। मुश्किल टाइप था इसलिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। एक सवाल एमटीएस के पेपर का लेटेस्ट आया है, एक ये भी बैंकिंग के पेपर का सवाल था, और ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 61, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 61, ये बताएं, ये भी प्यारा सवाल है, करो। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 का, सीजीएल 2020 का, और इस टाइप का लास्ट सवाल है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। सीजीएल 2020 का मेरे दोस्तों क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, बच्चे बनाएंगे, जल्दी से करेंगे बच्चों। ये बार बार 46 46 क्या चिल्ला रहे हो आप, बार बार 46?
7 दिन इसका आंसर है शायद। ये तो आसान है, खुद से करना है बेटा, इतने मेरे ऊपर निर्भर ना रहो। आगे चलेंगे, बताओ जल्दी से। सीरियल 2020 प्री का लास्ट सवाल है मेरे प्यारे। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहली बार सवाल आया था, है ना। अब तो खैर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, हर साल एक आध सवाल दे ही देता है एग्जामिनर। जब पहली बार आया था तो किसी से नहीं हुआ था। बोला एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है। किसी काम को पूरा करने के लिए बारी बारी ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है। ये लाइन बड़ी खास बात है, ये काम शुरू कौन कर रहा है। अगर बारी बारी से काम कर रहे हैं, बी शुरू करता है तो पहले बी फिर ए। पहले दिन काम बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, और यही पैटर्न चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और मेरे दोस्तों 2-2 दिन की साइकिल बन जाएगी, यहां पे 2-2 दिन की साइकिल बन जाएगी। सवाल में बोला ए अकेले 48 दिन में काम कर सकता है। खेल ही खत्म कर दिया, एक एक दिन बता दिए। ए अकेले काम 48 दिन में कर सकता है ए। सवाल बोला गया है अगर काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। अगर काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी उस काम के 4 गुने को कितने दिन में करेगा। बी उस काम के 4 गुने को कितने दिन में करेगा, ये बताओ जल्दी से। देखो बच्चे, ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन काम बी करता है, फिर ए करता है, पहले दिन काम बी करता है, फिर ए करता है। और काम होता कितने दिन में? 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ। आप बताओ 11 सही 1/3 के जो सबसे नजदीक में इवन नंबर है वो 12 है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो 10 प्लस 1 सही 1/3। दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा अलग सोचना है। 11 सही 1/3 के जो सबसे नजदीक इवन नंबर है 12। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 माइनस 2/3। ऐसे लिख सकता हूं 12 में से 2/3 घटाओगे 11 से 1/3 दिन आ जाएगा। अगर 11 सही 1/3 दिन की बजाय 12 दिन होते, अगर 11 सही 1/3 दिन की बजाय 12 दिन होते, 12 दिन, तो 6 दिन काम बी करता, 6 दिन काम ए करता। यही है, बोलो। अगर 11 सही 1/3 दिन की बजाय बेटे अगर दिन होते 12, तो 12 दिन में आधा आधा बढ़ जाता। 12 इवन नंबर है ना, आधा आधा हो जाएगा। 6 दिन काम बी करता, 6 दिन काम ए करता। लेकिन 12 से 2/3 दिन कम लगे हैं। 12 से 2/3 दिन कम लगे, तो 2/3 दिन काम कम कौन करेगा? ये 2/3 दिन काम कौन कम करेगा? भाई कोई भी साइकिल शुरू तो बी करता है लेकिन खत्म ए करता है। सबसे आखिर में ए ने काम किया होगा, सबसे एंड में ए ने काम किया होगा। तो हम ए से 6 दिन काम ना करवा के ए से 6 से 2/3 दिन कम काम करवाएंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि बी ने काम किया होगा मेरे दोस्तों 6 दिन, तो ए ने कितने दिन काम किया है? 3×6 18, 18 में से 2 घटाओ, ए ने काम किया है 16/3 दिन। ए ने 16/3 दिन काम किया है, तब जाके काम पूरा हुआ है। बी ने 6 दिन काम किया है और ए ने 16/3 दिन काम किया है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है बी अकेला 4 गुना काम कितने दिन में करेगा। मुझे सवाल में बताया गया है कि ए 48 दिन में काम कर सकता है। ए ने काम कितने दिन किया है? ए ने काम किया है मेरे दोस्तों 16/3 दिन। ए ने 16/3 दिन काम किया है। तो मैं जानना चाहूंगा नामाकुल 16/3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? ए पूरा काम 48 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 1/48 करेगा। 16/3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 16 × 48, 3 × 9, 1/9 काम, 1/9 काम। ए ने 16/3 दिन में 1/9 काम किया होगा। भाई पूरा काम 48 दिन में, तो 16 दिन में क्या होगा? 1/3। 16/3 दिन में क्या होगा? 1/3 का भी बटे तिहाई, 1/9। तो अगर पूरा काम 48 दिन में करता है ए, तो 16/3 दिन में 1/9 काम किया है ए ने।
तो बाकी का बचा काम तो बी ने किया है। टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से 1/9 ए ने किया, तो बाकी बचा काम 8/9 काम किसने किया है? बी ने। यानी कि बी एक ऐसा बंदा आ गई जो 8/9 काम 6 दिन में करता है। बी 8/9 काम 6 दिन में करता है। बी ऐसा लड़का आ गया जो 8/9 वर्क करता है बी 6 दिन में। बी ऐसा आदमी आ गया जो 8/9 काम करता है 6 डेज में, 6 दिन में। बी ऐसा आदमी आ गया। आप बोलोगे सर अच्छा आदमी लगती है, 8/9 काम 6 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 8/9 उधर चला जाएगा। ये जो 8/9 है, ये 8/9 इधर है, ये उधर चला जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो बी पूरा काम इतने दिन में करता है। बी पूरा काम इतने दिन में करता बी। आपसे पूछा 4 गुना काम कितने दिन में करेगा? बी अकेले 4 गुना काम कितने दिन में करेगा? तो 4 गुना समय लगेगा, 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 27 दिन, 27 डेज में बी पूरा काम करेगा। और ये सवाल का आंसर है 27 दिन। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 27 दिन। वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे अगला सवाल। 46 बच्चे बार बार डाउट पूछ रहे हैं, मैं बता ही देता हूं। बताओ बच्चों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 मनाएं जी, क्या आंसर है? कितने बिल्कुल बेकार वाल लगे यार, एक भी चीज खुद से नहीं कर पाते। क्या करेंगे ये? अनु, वीनू, मनु अकेले काम को 15, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनु, वीनू और मनु, अनु, वीनू, मनु अकेले किसी काम को 15, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15, 12, 20 का एलसीएम कितना होता है बेटे? 60, 60। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 5 है, वीनू की 5 है और मनु की 3 है। इसकी एफिशिएंसी 3 है, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। बोला है वीनू रोज काम करता है ना? वीनू रोज काम करता है, कोई छुट्टी नहीं। अनु पहले दिन से शुरू होकर केवल अल्टरनेट डेज में काम करती है, जबकि मनु दूसरे दिन से शुरू होकर केवल अल्टरनेट डेज में काम करती है। काम कितने दिन में पूरा होगा? वीनू रोज काम करता है। सवाल पढ़ो, वीनू रोज काम करता है। वीनू पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, 5वें दिन भी करेगा। वीनू रोज करेगा। अनु पहले दिन से स्टार्ट करती है लेकिन अल्टरनेट डेज में, केवल अल्टरनेट डेज में काम करती है। अनु पहले दिन से स्टार्ट करती है लेकिन केवल अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। यानी कि अनु पहले दिन करेगी, फिर तीसरे दिन करेगी, फिर 5वें दिन करेगी, फिर 7वें दिन करेगी, अल्टरनेट डेज में। मनु दूसरे दिन से स्टार्ट करती है, दूसरे दिन से स्टार्ट करके अल्टरनेट डेज में काम करती है। मनु दूसरे दिन काम करेगी, फिर अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के करेगी, तीसरे दिन नहीं करेगी फिर मनु, फिर चौथे दिन करेगी, फिर 5वें दिन नहीं करेगी, फिर 6ठे दिन करेगी। यानी कि यही प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो चपड़ गंजू है, इतने भाषा के कमजोर हो, गणित में तो कमजोर हो ही, भाषा भी तुम्हारी सड़ी हुई है। यानी कि यही मुझे बार बार 2 दिन में यही पैटर्न दिखाई दे रहा है, मुझे हर 2 दिन में यही सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, हर 2 दिन में यही सेम पैटर्न दिखाई देगा है? हर 2 दिन में वीन है ना, वीनू प्लस अनु, वीनू प्लस मीनू, वीनू प्लस अनु, वीनू प्लस मीनू, हर 2 दिन में यही सेम पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे बालक है यार, बताओ जी। जरा सी भाषा पलट के क्या लिखी, चपड़, ये बिल्कुल इनके पेन टूट गए। पहले दिन वीनू और उनी कितना काम करेंगे? पहले दिन वीनू और उनु बनाएंगे 5, 4, 9 कुर्सी, 5, 4, 9, 9।
दूसरे दिन वीनू और मनु कितनी कुर्सी बनाएंगे? 5 3 8। दूसरे दिन वीनू और मनु कितनी कुर्सी बनाएंगे? 5 3 8। यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 9 और 8 17, 9 और 8 17 कुर्सी बनेंगी हर 2 दिन में। हर 2 दिन में 17 कुर्सी बनेंगी। लेकिन कुर्सी तो 60 बनानी है। अब 17 का मल्टीपल 60 के नजदीक कौन सा है? 17 तो 51, 3 गुना, 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दिन में। 6 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी? 51। तो 51 कुर्सी बनेंगी मेरे दोस्त 6 दिन में। 51 कुर्सी 6 दिन में। अब जो अगला दिन शुरू होगा, अगले दिन कौन काम करेगा? वीनू और अनु। अगले दिन कुर्सी कितनी बनानी है? 9। 51 9 60। तो अगला जो दिन होगा उसमें वीनू और अनु 9 कुर्सी बनाएंगे अगले दिन में। तो नेक्स्ट डे जो 7वां दिन होगा उसमें 9 कुर्सी बनेंगी। तो टोटल 60 कुर्सी बनने में 6 7 दिन लग जाएंगे और 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसमें क्या तकलीफ आ गई थी तुमको? है? अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 62 और ये स्पेशल सवाल है। जो आपके सामने क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे भाई, ये स्पेशल सवाल है। स्पेशल ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया था। इस सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया था। इस सवाल में एक स्पेशल लॉजिक है, वो स्पेशल लॉजिक आपको लगाना है तो ही मेरे दोस्तों ये सवाल होगा, वरना गलत होगा। रेलवे का सवाल है। देखिए बच्चों, ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार रेड कर सकता है। तो ब्रजेन भाई साहब है, ब्रजेन भाई साहब, ब्रजेन भाई साहब को 10 घंटे लगते हैं एक दीवार को रेड करने में, 10 आवर्स लगते हैं। जबकि बल्लारी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरीके से सफेदी कर सकता है, व्हाइट वॉश कर सकता है बल्लारी। यानी कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं बेटे, ये बात गौर करने की। ब्रजेन तो दीवार में रेड कलर करता है और बल्लारी जो है पूरी तरीके से सफेदी करता है। बात आई ना समझ में? तो ये दोनों अलग अलग नेचर का काम कर रहे हैं भैया, है ना। ब्रजेन पूरी दीवार 10 घंटे में रेड कर देगा और बल्लारी पूरी दीवार 12 घंटे में व्हाइट वॉश कर देगा, सफेद कर देगा 12 घंटे में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात यहां तक ठीक लग रही है। आगे सवाल बड़ा खास है। ब्रजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हॉल में ही सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरीके से रेड कलर में नहीं रंग जाती। यानी कि हमारे सामने एक बिल्कुल फ्रेश दीवार है, सीमेंट लगी हुई है, सीमेंट प्लास्टर हुई रखी, एक नई फ्रेश दीवार है, किसी टाइप का उस पर पेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ब्रजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते हैं। ब्रजेन भाई साहब तो भैया उस पर रेड कलर करते हैं। ब्रजेन भाई साहब जो हैं उस पर रेड कलर करते हैं, रेड। फिर अगले घंटे बल्लारी काम करते हैं, बल्लारी उस पर व्हाइट कलर पोत देते हैं, सफेद कलर पोत देते हैं। और तब तक ये काम करते हैं जब तक पूरी दीवार रेड कलर में नहीं रंग जाती। पूरी दीवार रेड कलर से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? रेड कलर से रंगने में पूरी दीवार। तो 10 12 का एलसीएम 60। मैंने मान लिया कि दीवार का जो एरिया है 60 है, 60 यूनिट दीवार पे लाल कलर करना है। तो ब्रजेन 60 दीवार का एरिया मैंने 60 मान लिया, 60 यूनिट एरिया 10 घंटे में रेड करता है, तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 6। ब्रजेन 1 घंटे में 6 यूनिट दीवार रेड कलर से करता है। बल्लारी देखो, ब्रजेन तो बेचारा लाल पोतेगा, बल्लारी उसके ऊपर सफेद पोत देगा, तो बल्लारी निगेटिव काम कर रहा है।
एक तरीके से बल्लारी का काम पॉजिटिव ना होके नेगेटिव है। बल्लारी 60 यूनिट दीवार 12 घंटे में सफेद कर देता है। 60 यूनिट दीवार 12 घंटे में सफेद कर देता है, तो एक घंटे में कितनी सफेद करता है? 5 यूनिट। तो यही सवाल का लॉजिक है कि भैया ब्रजेन तो पॉजिटिव काम कर रहा है पर बल्लारी नेगेटिव काम कर रहा है। पहले घंटे 6 यूनिट दीवार रेड होगी, फिर अगले घंटे 5 यूनिट व्हाइट होगी, फिर अगले घंटे 6 यूनिट रेड होगी, फिर 5 यूनिट व्हाइट होगी, फिर अगले घंटे 6 यूनिट रेड होगी, फिर 5 यूनिट व्हाइट होगी। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बात ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे में इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 2 घंटे में कितनी दीवार रेड होगी? इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर 2 घंटे में कितनी दीवार रेड होगी बताओ भैया? ये 6 सफेद करेगा, ये 5 व्हाइट करेगा, तो हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार रेड कलर की होगी। हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार रेड कलर की हो जाएगी, एक दीवार 1 यूनिट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा पूरी दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा? पूरी दीवार है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट रेड होने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो, 120 घंटे, 120 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तब बच्चों का आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? यस, सब बच्चों का आंसर आ गया, सब बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है ना, सब एकदम खुश हैं। इस सवाल का आंसर 120 घंटे नहीं है, ये गलत है। 120 घंटे नहीं है, गलत है। 120 घंटे से पहले ही लाल कलर की हो जाएगी। 120 से पहले ही लाल कलर की हो जाएगी। भाई मैं इस सवाल में एक स्पेशल लॉजिक है, वो लॉजिक देखो। सवाल भी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस सवाल में निगेटिव वर्क का कंसेप्ट है। अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, काम अल्टरनेट पे हो रहा है, लेकिन यहां पे निगेटिव वर्क इन्वॉल्व है, निगेटिव वर्क इन्वॉल्व हो रहा है, निगेटिव वर्क। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। देखो ध्यान से, पहले मैं आपसे कहूं हर 2 घंटे में दीवार 1 यूनिट रेड होती है। हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार रेड कलर की हो जाती है, 1 यूनिट दीवार रेड कलर की हो जाती है हर 2 घंटे में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि 8 यूनिट रेड होने में, 8 यूनिट दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा? 8 यूनिट दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा? हर 2 घंटे में, यही तो दे रखा है कि सर हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार रेड होती है, तो 8 यूनिट रेड होने में कितना समय लगेगा? तो बच्चे कहेंगे सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 घंटे लगेगा। जो मैंने 16 घंटे से कम में करवा दी तेरी। देखो जरा, देखो भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। पहले घंटे 6 रेड होगी, दूसरी घंटे 5 व्हाइट हो जाएगी। कितना काम हुआ? 1। फिर अगले घंटे 6 रेड होगी, फिर 5 व्हाइट हो जाएगी। कितना काम हुआ? 1। 1 और 1 2। अगला घंटा जो है, अगला घंटे में 6 रेड होगी, अगले घंटे में कितनी रेड होगी? 6। तो क्या दिख नहीं रहा? 1 और 1 2 और 6 8 रेड हो चुकी है, हो गई 8 रेड। समय कितना लगा? 8 यूनिट दीवार रेड होने में 5 ही घंटे का समय लगा। दिख रहा नहीं? दिखा नहीं बेटे? आपको दिख नहीं रहा कि भैया पहले घंटे 6 रेड होती है, फिर अगले घंटे 5 व्हाइट हो जाती है, तो काम तो 1 ही यूनिट रेड हुआ। फिर अगले घंटे 6 रेड होती है, फिर 5 व्हाइट होती है, काम तो 1 यूनिट रेड हुआ। 1 और 1 2 हो गया। लेकिन अगला जो घंटा आता है वो केवल रेड रेड है, ओनली रेड होगी, ओनली रेड। अगले घंटे
6 यूनिट ओनली रेड होती है। तो बेटा 1 और 1 2 और 6 8, 8 यूनिट रेड हो गई। और समय कितना लगा? 1 2 3 4 5 घंटे का समय लगा। ये वो मंकी के चढ़ने और फिसलने वाला कंसेप्ट है। यानी कि बेटे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मान लिया आपकी बात, देखो मैं ये मानता हूं कि दीवार 120 घंटे में भी रेड कलर की होगी। अगर आप 120 घंटे बाद देखोगे तो दीवार आपको रेड कलर की ही दिखेगी। लेकिन 120 घंटे से पहले भी एक समय आ चुका होगा ऐसा जब दीवार रेड कलर की हो चुकी है। जब भी ऐसा काम आए, हमें कितना काम करना है? 60 यूनिट दीवार रेड करनी है। हमें कितना काम करना है? हमें 60 यूनिट दीवार रेड करने, 60 यूनिट। पहले घंटे 6 रेड होती है, फिर 5 वाइट होती है, फिर 6 रेड होती है, फिर 5 वाइट होती है। यही प्रोसेस चलता रहता है। कभी भी 60 यूनिट काम पूरा डायरेक्ट मत करवाओ। कभी भी 60 यूनिट काम पूरा डायरेक्ट मत करवाओ। जब भी ऐसा सवाल है सुन लेना, हमें पूरी दीवार 60 यूनिट को रेड करना है। कभी भी 60 यूनिट काम डायरेक्ट मत करवाओ। ये जो पॉजिटिव वर्क है ना 6, ये जो पॉजिटिव वर्क है 6 घटा लो, 60 में से 6 घटा लो 54। तो पहले 54 दीवार को रेड कराओ, पहले 54 दीवार को रेड कराओ। 60 कभी भी डायरेक्ट मत कराओ। ये पॉजिटिव वर्क हटा लीजिए, पॉजिटिव वर्क हटा लीजिए। पहले 54 यूनिट दीवार रेड कराओ। अच्छा 54 यूनिट दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 54 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 54 से गुणा कर दो। यानी कि 54 यूनिट दीवार रेड होने में, 54 यूनिट रेड होने में 54 दूनी 108 घंटे का समय लगेगा। 54 यूनिट दीवार रेड होने में 108 घंटे का समय लगेगा। 108 घंटे का 54 यूनिट दीवार रेड होने में 108 घंटे का समय लगेगा। कंप्लीट साइकिल हो जाएंगी 54, 108 घंटे का समय लगेगा। अब जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, ब्रजेन भाई साहब ब्रश उठाएंगे, ब्रजेन भाई साहब ब्रश उठाएंगे, ब्रजेन भाई साहब दीवार को रेड करने के लिए, ब्रजेन भाई साहब ब्रश उठाएंगे दीवार को रेड करने के लिए। और ब्रजेन भाई साहब अगले घंटे 6 यूनिट दीवार रेड करेंगे। तो यानी कि पूरी 60 यूनिट दीवार, पूरी 60 यूनिट दीवार 109 घंटे में रेड हो जाएगी। 108 जमा 109, 109 घंटे में रेड हो जाएगी। सवाल का आंसर 109 है। बताओ मजा आया? आप बोलोगे सर जी कितना गजब का सवाल है। एनटीपीसी के पेपर का सवाल है बेटा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेम ही टेक्निक पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस में भी फॉलो होती है, सेम ही टेक्निक। मजा आया? अगर आपको मजा आया है तो मुझे यस लिखेंगे सर कमेंट में, यस सर वी आर इंजॉइंग लिख दो एक बार। क्या हुआ दिव्या? छत्रपाल भाटिया जी ने सबसे पहले किया था। वेरी गुड छत्रपाल भाटिया जी। ये पर आवर वर्क है, ये एफिशिएंसी जो पर आवर वर्क है। 1 घंटे में किया गया काम 1 घंटे में 6 यूनिट रेड करता है, ये 1 घंटे में 5 यूनिट वाइट करता है। ये आवर में दिया गया है बेटा। एक बार और रिपीट करके देखिएगा, इसको समझने वाले समझ चुके हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे यहां पर 63। सवाल नंबर है 63। अब यहां से 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 3 क्वेश्चन है लास्ट, 3 क्वेश्चन लास्ट हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन है, मिसलिनियस, मिसलिनियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मिसलिनियस है ना। इनका कोई सिर पैर नहीं है इन सवालों का। सीजीएल 2023 का सवाल है, सेम टू सेम क्वेश्चन सीपीओ 2023 में भी आया है।
ऐसा ही सवाल सीपीओ 2023 में भी आया है। करेंगे बेटा जी, बनाएं। ये सवाल ना बैंकिंग के पेपर के, जो मुश्किल मुश्किल सवाल आते हैं ना अचानक, एसएससी अपना दिमाग तो लगाता नहीं है, तो बैंकिंग से कॉपी कर लेता है, जबकि ये नहीं देखता कि बैंकिंग के सवाल एसएससी से काफी मुश्किल होते हैं। इस तरीके की अलग लैंग्वेज, एसएससी में ज्यादातर फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं, रेलवे में, पुलिस में, तो बड़े एग्जाम के सवालों को कॉपी करने के चक्कर में ऐसे उल्टे सीधे सवाल डाल देते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर है तो हमें करना पड़ेगा बेटा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ए और बी समान रूप से कुशल है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल है, और प्रत्येक व्यक्ति 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है और दोनों इंडिविजुअली काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि किसी ने कोई छुट्टी ना ली हो, अगर कोई छुट्टी ना ले, ठीक है, आगे बोला गया ए और बी ने काम एक साथ शुरू किया, ए और बी ने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन के काम के बाद एक दिन छुट्टी लेता है। 4 दिन काम करेगा, फिर थोड़ी सी छुट्टी मार लेगा, एक दिन छुट्टी मार लेता है। बी हर 5 दिन के काम के बाद एक दिन छुट्टी मारता है। बी काम करेगा 5 दिन, फिर एक दिन छुट्टी मार लेगा। दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया। दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया था। काम किस तारीख को पूरा हुआ, काम किस डेट में पूरा होगा, यह बताओ। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल। देखो, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो मैंने मान लिया ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की एफिशिएंसी 1 है। ए और बी दोनों एक दिन में एक कुर्सी बनाते हैं, और ए और बी में से प्रत्येक आदमी 30 दिन में काम कर सकता है। भैया एक बात बताओ, दोनों की एफिशिएंसी 1 है, काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या आएगा? 1 गुणा 30, 30 आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। साल बोला है ए और बी ने साथ में काम शुरू किया। ए और बी ने साथ में काम शुरू किया है। ए हर 4 दिन के काम के बाद एक दिन छुट्टी मारता है। ए हर 4 दिन के काम के बाद एक दिन छुट्टी मारता है। यानी कि प्यारे बच्चों देखो, ए ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, फटाक दे से छुट्टी मारी, 5वें दिन ए ने छुट्टी मारी। क्लियर है? ऐसे पैटर्न चलता है, यानी कि ए फिर बाद में काम करेगा, ए जो है फिर 6ठे दिन काम करेगा मेरे प्यारे भाई, ये चलता रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। ऐसी बी के बारे में देखो, बी हर 5 दिन के काम के बाद एक दिन छुट्टी लेता है। बी पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, 5वें दिन काम किया, 6ठे दिन छुट्टी मारी, खटक देसी। छठे दिन मेरे दोस्तों छुट्टी मारी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताओ काम किस तारीख में पूरा हुआ है, किस डेट को काम पूरा हुआ, ये बताओ जल्दी से, किस डेट में काम पूरा हुआ? हाँ जी जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। ये छुट्टी मारता है हर चौथे दिन, ये छुट्टी मारता है हर 5वें दिन। देखो ए जो है हर चौथे दिन छुट्टी मारता है, पहले 4 तारीख, ए जो है हर कितने दिन, हर 4 दिन के बाद छुट्टी मारता है। ए हर 4 दिन के बाद, यानी कि ए 5 तारीख को छुट्टी मारेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। ए 5 तारीख को छुट्टी मारेगा, फिर मेरे दोस्तों 5वें दिन 10 तारीख को छुट्टी मारेगा, फिर 15 तारीख को छुट्टी मारेगा मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से छुट्टी मारेगा ए। बी जो है हर 6 दिन के बाद छुट्टी मारता है, यानी कि ए जो है, बी जो है 7 तारीख को छुट्टी मारेगा, फिर मेरे दोस्तों 6 दिन के बाद यानी कि 14 तारीख को छुट्टी मारेगा, फिर 21 तारीख को छुट्टी मारेगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों चलता रहेगा, है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है।
अगर आप एक चीज यहां पे गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन सवाल का सही आंसर है, डी ऑप्शन, है ना। अगर आप एक चीज मेरे दोस्तों यहां पर गौर से देखेंगे, ए तो हर 5 दिन के बाद छुट्टी मारता है, बी हर 7 दिन के बाद छुट्टी मारता है। तो 5 और 7 का एलसीएम 35वां दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों छुट्टी मारेंगे। 35वां दिन मेरे दोस्तों ऐसा होगा जिसमें मेरे प्यारे भाई दोनों के दोनों लोग छुट्टी मारेंगे, मेरे प्यारे भाई दोनों के दोनों लोग छुट्टी मारेंगे। ठीक है। अगर मैं यहां पे इन 6 दिन का हिसाब देख लूं, अगर मैं यहां पे केवल इन 6 दिनों का हिसाब देख लूं कि इन 6 दिन में काम कितना हुआ है, जल्दी से बताओ इन 6 दिन में काम कितना हुआ, अगर मैं 6 दिन का हिसाब देख लूं। 1 2 3 4 5, सॉरी 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा ना। ये छठे दिन छुट्टी मारता है, फिर 5 दिन के बाद 11वें दिन छुट्टी मारता है, फिर 5 दिन के बाद 16वें दिन छुट्टी मारता है। ठीक है ना, ये होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया। ये ना छठे दिन छुट्टी मारता है 5 दिन के बाद, बी छठे दिन छुट्टी मारता है, फिर 11वें दिन छुट्टी मारता है, फिर 16वें दिन छुट्टी मारता है। इस तरीके से मेरे दोस्तों काम चलता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर मैं यहां पे 6 दिन की कहानी देख लूं, 6 दिन की कहानी देख लूं, तो आप मुझे ये बताओ कि इन 6 दिन में काम कितना होगा। तो भैया 5 इसने किया है, 5 ही बी ने किया है, 5 दिन ए ने किया है, 5 ही बी ने किया, यानी कि 6 दिन में काम होगा मेरे दोस्तों 10। 6 दिन में 10 काम होगा। काम तो 30 करना है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 18 दिन में होगा। यानी कि काम 18 दिन में होगा। अगर शुरू 1 अगस्त को हुआ है तो खत्म कब होगा, 18 अगस्त को। 18 अगस्त को काम खत्म होगा। ठीक है। ये तो आपने जल्दबाजी में किया, लेकिन इस तरीके से गलत होने के चांसेस हैं, इस तरीके से जो है सवाल के गलत होने के चांसेस हैं। हमको ये पैटर्न नजर आ रहा है कि मेरे दोस्तों ये पैटर्न चलने वाला है। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। अगर हम शुरू के 6 दिन की बात करें, सॉरी, अगर हम शुरू के 6 दिन की बात करें, शुरू के 6 दिन की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे ये बताओ कि इन 6 दिन में कितना काम होगा, इन 6 दिन में मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, 6 डेज में कितना काम होगा। तो भैया 6 दिन में एक छुट्टी ए ने मारी है, एक छुट्टी बी ने मारी है, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट काम हो जाएगा, 10 यूनिट, 10 यूनिट काम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अगले 6 दिन की, अगर मैं अगले 6 दिन की बात करूं, ये बताओ, तो अगले 6 दिन में मेरे प्यारे भाई 10वें दिन ये छुट्टी मारेगा, 11वें दिन ये छुट्टी मारेगा, 10वें दिन ये छुट्टी मारेगा, 11वें दिन ये छुट्टी मारेगा। मेरे प्यारे भाई ये बात सुनना, ऐसे हिसाब लगाया जाता है कि अगर देखो ये तो बीत ही चुके मेरे दोस्तों, अब मैं अगले 6 दिन की बात करता हूं। अगले 6 दिन, 6 में 6 जोड़ते 12 दिन होते हैं, यानी कि अगले 6 दिन की बात करूं तो 10वें दिन ये छुट्टी मारेगा, 11वें दिन ये छुट्टी मारेगा। अभी भी 2 छुट्टी होंगी, अभी भी 2 छुट्टी होंगी, 2 छुट्टी होंगी मेरे दोस्तों, तो काम भी कितना होगा, अभी भी 10 काम होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं अगले 6 दिन की बात करता हूं, 6 6 6 18 दिन हो गए, यानी कि 12 के बाद जो अगले 6 दिन होंगे, तो 15 तारीख को ए छुट्टी मारेगा, 16 तारीख को बी छुट्टी मारेगा। अभी भी 2 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन की छुट्टी का मतलब 2 दिन का काम नहीं होगा, है ना। 2 दिन की छुट्टी मतलब 2 दिन का काम नहीं होगा। 6 दिन में काम कितना होना चाहिए, ए और बी एक एक कुर्सी बनाते हैं, 6 दिन में काम कितना होना चाहिए, 6 दिन में काम होना चाहिए 12। लेकिन ए ने 15 तारीख को छुट्टी ले ली, बी ने 16 तारीख को छुट्टी ले ली, तो काम कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, काम अगले 6 दिन में भी 10 ही चेयर का होगा। ठीक है बच्चे, तो यानी कि 18 दिन में टोटल 30 यूनिट काम होगा। 1 अगस्त को शुरू हुआ है तो खत्म कितने दिन होगा, 18 दिन में। ठीक है,
चलें, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 64, ये बताएं। 64 नंबर सवाल। अगला सवाल, ये सवाल भी एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में आया है। ये सवाल भी सीपीओ 2023 के पेपर में आया, गजब का क्वेश्चन है। हम्म। 11-16 कैसे आया? क्या डाउट है यार तुमको? ए और बी ने साथ शुरू किया। ए हर 4 दिन के बाद छुट्टी लेता है। 4 दिन के बाद यानी कि 5वें दिन को छुट्टी ली, फिर 4 दिन के बाद जोड़ देंगे। 5 में 4 10 दिन बाद छुट्टी ली, फिर 10 में 4 जोड़ देंगे, 15 दिन के बाद छुट्टी ली। फिर बी जो है हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है। बी हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है, यानी कि छठे दिन छुट्टी लेगा, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, तो 11वें दिन छुट्टी लेगा। यही तो है। 1 2 3 4 5, छठे दिन छुट्टी ली, 5 दिन काम करेगा, 7 8 9 10 11, 12वें दिन छुट्टी लेगा यार, 12 तारीख को लेगा ये छुट्टी। ये 12 आएगा 12, और ये 18 आएगा 18। हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों फिर से। ए हर 4 दिन के बाद छुट्टी लेता है। 4 दिन काम किया, फिर 5वें दिन छुट्टी मारी, 5वें दिन, फिर 4 दिन काम किया, 5 4 9, फिर 10वें दिन छुट्टी मारी, फिर 4 दिन काम किया, 10 4 14, 15वें दिन छुट्टी मारी, फिर 4 दिन काम किया, 19 20वें दिन छुट्टी मारी। ऐसे चलता है ए का क्रम। बी, बी हर 5 दिन के बाद छुट्टी मारता है। 5 दिन काम किया, 6 तारीख को छुट्टी मारी, फिर 5 दिन काम किया, 6 5 11, 12 तारीख को छुट्टी मारी, फिर 5 दिन काम किया, 12 5 17 18 तारीख को छुट्टी मारी, फिर 5 दिन काम किया, 23 24 तारीख को छुट्टी मारी। बी का क्रम ऐसे चलता रहता है। ये ए और बी के क्रम है, इतने इतने दिन छुट्टी मारते हैं। बोले आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने ए तो मारता है छुट्टी हर 5 दिन में, बी छुट्टी मारता है 6 दिन में, तो मैंने 6 दिन का साइकिल देख लिया। आप बताओ शुरू के 6 दिन में कितना काम होगा? शुरू के 6 दिन में मेरे दोस्तों कितना काम होगा, आप मुझे बताओ। शुरू के 6 दिन में 5वें दिन ए छुट्टी मारेगा, छठे दिन बी छुट्टी मारेगा, 2 छुट्टी हो गई भाई। 6 दिन में काम कितना होना चाहिए? 12। ए एक कुर्सी बनाएगा, बी कुर्सी बनाएगा, ए एक कुर्सी बी एक कुर्सी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 2 कुर्सी बननी चाहिए। 6 दिन में 12 कुर्सी बननी चाहिए। लेकिन 6 दिन में 5वें दिन ए ने कुर्सी छुट्टी मार ली, छठे दिन बी ने, तो 2 दिन की छुट्टी होगी, तो 2 काम कम होगा। अब अगले 6 दिन का देखो। अगले 6 दिन का मतलब दोस्तों 6 और 6 तो 12 दिन होता है ना। तो अगले 6 दिन में देखेंगे तो 10 तारीख को ए ने छुट्टी मार ली, 12 तारीख को बी ने छुट्टी मार ली, तो फिर 2 कुर्सी कम बनेंगी। अगले 6 दिन में भी 10 चेयर बनेंगी। फिर अगले 6 दिन का देखो, 6 6 6 18 दिन हो गया। अगले जब 18 दिन आएंगे तो भैया ए ने 15 तारीख को छुट्टी मार ली, बी ने 18 तारीख को छुट्टी मार ली। ए ने 15 तारीख को छुट्टी मार ली, बी ने 18 तारीख को छुट्टी मार ली, यानी कि अब भी 2 चेयर कम बनेंगी। तो अगले 6 दिन में भी 10 ही चेयर बनेंगी। तो इस हिसाब से 6 6 6 18 दिन में 30 चेयर बनी, तो 18 दिन में 30 चेयर बनी है, तो काम जो होगा 18 दिन में पूरा होगा। यार तुम लोगों की बुद्धि सड़ गई है। तुम क्या बस ये इसके नीचे का देखते हो, सवाल के ऊपर का नहीं देखते हो क्या लिखा हुआ है? ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया। कितनी बार बोलूं? ए और बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाते हैं, एक दिन में बनाएंगे 2। 6 दिन में कितनी कुर्सी बनानी चाहिए? 12। लेकिन 12 में से अगर 2 दिन छुट्टी मार ले रहे हैं तो 10 ही कुर्सी बनेंगी। बिल्कुल इस सवाल के नीचे ने ऊपर भी तो देखो क्या लिखा हुआ है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल काम हमें 30 ही करना है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, एक और बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने, सीपीओ 2023 का। देखो ध्यान से, वैसे तो ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया,
पर ये सवाल सीजीएल मेंस से भी कई गुना लेवल ऊपर का है। ये सवाल कैट वगैरह के पेपर का है, एसएससी से बहुत ऊपर पेपर का सवाल है जो गलती से सीपीओ में डाल दिया गया है। मुश्किल से 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो 2 ही बच्चे इसको कर पाएंगे, 98 बच्चे नहीं कर पाए होंगे पेपर में। घर पे आके तो हो सकता है बहुत बच्चे कर लें। सवाल पढ़ो बेटे, सवाल पढ़ो पहले। ए और बी हर दिन 10 घंटे काम करके एक काम को 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लोग हैं ए और बी, पहली लाइन ही पढ़ो। 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, हर दिन 10 घंटे। ए भी 10 घंटे काम करता है, बी भी 10 घंटे काम करता है। यानी कि अगर ए और बी हर दिन 10-10 घंटे काम करें तो ए काम पूरा करता है 24 दिन में और बी काम पूरा करता है 30 दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 120। ये आपका टोटल वर्क है 120। ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 आ गई। ये एफिशिएंसी है पर डे वर्क, एक दिन का काम। ये एफिशिएंसी पर डे वर्क है। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। लेकिन सवाल में यह भी बोला गया है कि ए और बी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स। ए और बी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। हर दिन अगर 10-10 घंटे काम करें तो ए 24 दिन में काम पूरा करता है, बी 30 दिन में काम करता है। टोटल काम हमने 120 मान लिया। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। यानी कि ए 10 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है और बी जो है वो 10 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, 10 घंटे में। ये मुझे पता चला क्योंकि ए और बी मेरे दोस्तों एक दिन में नॉर्मली 10 घंटे ही काम करते हैं। आगे 2 शिफ्ट में काम होना है ना। देखो ये सब चीजें बहुत भयानक है बेटा, ये सब देखते ही तैयारी करने वाले बच्चों की खोपड़ी खत्म। इतना नहीं बर्दाश्त होता बालकों से। 2 शिफ्ट में काम होना है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की, शाम की शिफ्ट 4 घंटे की। 2 शिफ्ट में काम होना है मेरे प्यारे भाई, 2 शिफ्ट में काम होना है। एक मॉर्निंग की शिफ्ट चलेगी, एक इवनिंग की शिफ्ट चलेगी। मॉर्निंग की, एक इवनिंग की शिफ्ट चलेगी। पहले दिन ए सुबह काम करता है और बी शाम को काम करता है। वे हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं, वे हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। काम किस दिन पूरा हुआ? 24वें दिन, 27वें दिन, 30वें दिन, 21वें दिन। बेहतरीन सवाल। काम जो है 2 शिफ्टों में पूरा होना है, 2 शिफ्टों में। बताओ। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की है, शाम की शिफ्ट 4 घंटे की। पहले दिन ए सुबह काम करता है और बी शाम को काम करता है। ये सवाल पढ़ो। पहले दिन ए सुबह काम करता है, बी शाम को काम करता है और वो हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं ए की, तो ए जो है पहले दिन जो है, अगर हम बात करते हैं ए की, अब इसको कैसे लिख के बताऊं मैं। पहले दिन ए सुबह मारेगा 6 घंटे की शिफ्ट। पहले दिन जो है वो ए 6 घंटे की शिफ्ट मारता है, सुबह सुबह ए 6 घंटे की शिफ्ट। शाम की शिफ्ट कौन करता है? शाम की शिफ्ट करता है मेरे दोस्तों बी। बी जो है शाम की शिफ्ट करता है। मॉर्निंग की शिफ्ट है, एक इवनिंग की शिफ्ट है। पहले दिन ए सुबह काम करता है और बी जो है वो शाम को काम करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले दिन सुबह जो है ए ने 6 घंटे की शिफ्ट मारी है, ए लिख देते हैं साथ में, और इवनिंग में शाम को बी ने 4 घंटे की शिफ्ट मारी है। बी ने 4 घंटे की शिफ्ट मारी है इवनिंग में, 4 घंटे की। फिर अगले दिन शिफ्ट बदल लेंगे, हर दिन शिफ्ट बदल लेते हैं। यानी कि अगले दिन क्या होगा? अगले दिन ए नहीं आएगा, अगले दिन आएगा बी। अगले दिन बी 6 घंटे की शिफ्ट मारेगा सुबह सुबह और ए आएगा शाम को, और शाम को ए मारेगा 4 घंटे की शिफ्ट। ऐसी बोला गया सवाल में। शिफ्ट बदल लेते हैं बच्चे, ये शिफ्ट बदल लेते हैं। 2 शिफ्ट में काम होना है। पहली मॉर्निंग की शिफ्ट 6 घंटे की है, शाम की 4 घंटे की है। ठीक है, पहले दिन ए सुबह की शिफ्ट में आएगा
और बी शाम को आएगा। ए 6 घंटे काम करेगा सुबह को और बी शाम को 4 घंटे। अगला जो दिन होगा उसमें शिफ्ट बदल जाएगी, यानी कि बी आएगा सुबह को 6 घंटे काम करेगा और ए शाम को आएगा 4 घंटे काम करेगा। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आप एक बात बताओ, ये 2 दिन की कहानी दिखाई है मैंने, ये मैंने आपको कहानी दिखाई है 2 दिन की, 2 दिन की कहानी मैंने आपको दिखाई है। ये जो आपके सामने सीन लिखा हुआ है 2 दिन का लिखा हुआ है, 2 दिन का, ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का। अगर हर 2 दिन की कहानी देखें, अगर मैं हर 2 दिन की कहानी देखूं तो 2 दिन में ए ने काम किया कितना है? 10 घंटे ही किया बेटा। 2 दिन में ए ने काम किया है कितना है? 10 घंटे किया है। 6 4 10 घंटे बेसिकली देखो। और ए जो है 10 घंटे में कितना काम करता है? 5। ए जो है 10 घंटे में कितना काम करता है मेरे दोस्तों? 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। ए और बी 24 और 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10 ही घंटे काम करते हैं। अब बताओ इन 2 दिन में बी ने कितना काम किया? इन 2 दिन में बी ने भी 4 और 6 10 घंटे ही काम किया है। इन 2 दिन में बी ने भी पहले शाम की शिफ्ट मारी थी, अगले दिन सुबह की शिफ्ट मारी। शाम की 4 घंटे की, सुबह की 6 घंटे की, 10 घंटे। बी ने भी 10 ही घंटे काम किया है। बी 10 घंटे में कितना काम करता है? 4। ये काम करते हैं 24 और 30 दिन में, लेकिन एक दिन में 10 घंटे ही काम करते हैं। हर दिन ये 10 घंटे ही काम करते हैं। तो यानी कि एक दिन बोलो या 10 घंटे बोलो, बात एक ही है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 एक दिन या फिर 10 घंटे। यानी कि हर 2 दिन में 9 चेयर बनती है, 5 4 9। हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होता है, 9 यूनिट हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होता है। काम करना है 120। हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होता है, काम करना है 120। तो 9 का मल्टीपल 120 के नजदीक कौन सा है? 117। 13 से गुणा, तो 13 दूनी 26 दिन में कितना काम होगा? 13 से गुणा करेंगे 117। तो 117 कुर्सी बनेंगी बेटे, 117 कुर्सी बनेंगी 26 दिन में। तो बच्चे अगर 117 कुर्सी 26 दिन में बनेंगी, मुझे यह बात बताओ, अगर 117 कुर्सी यहां पर 117 कुर्सी 26 दिन में बनेंगी, कुर्सी 120 बनानी है तो 26 से ज्यादा ही दिन लगेंगे, यानी कि 27 दिन लगेंगे या 30 दिन लगेंगे। इन दोनों में से एक आंसर है। 26 दिन में 117 कुर्सी बन जाएंगी। अब जब अगला दिन शुरू होगा, जब अगला दिन शुरू होगा, 27वां दिन शुरू होगा, तो जब अगला दिन शुरू होगा तो ये वाली साइकिल शुरू होगी, ये वाली शिफ्ट शुरू होगी। 26 दिन के बाद जब नई साइकिल शुरू होगी, जब नया दिन आएगा, तो भैया ये पहले ये होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चल रहा है। तो जो 27वां दिन आएगा, ये वाला काम होगा, इस पैटर्न से काम होगा। ए काम करेगा 6 घंटे, बी काम करेगा 4 घंटे। हमें 3 कुर्सी और बनानी है, हमें 3 कुर्सी और बनानी है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अगले दिन 3 कुर्सी आसानी से बन जाएंगी? अगले दिन 3 कुर्सी आसानी से बन जाएंगी। ए 10 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है। ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये 10 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है, 10 घंटे में। तो ये ए 6 घंटे में कितनी बनाएगा? 6 घंटे में कितनी बनाएगा मेरे दोस्तों? 10 का आधा 5 होता है, 6 का आधा 3 होता है, 3 कुर्सी बना देगा। बताओ, ए 10 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है, सुबह की शिफ्ट मारेगा 6 घंटे की, 6 घंटे में 3 कुर्सी बना के रख देगा। यानी कि 26 दिन के बाद अगले दिन के मात्र 6 घंटे ही लगेंगे। 26 दिन के बाद जो अगली साइकिल आएगी ना, उसके मात्र 6 घंटे ही लगने वाले हैं, 6 घंटे ही। यानी कि 26 दिन के बाद 27वें दिन में गारंटी है काम पूरा हो जाएगा, 27वें दिन में काम हो जाएगा, 27वें दिन में हो जाएगा। कितना भयंकर सवाल है भाई, कैसे किया होगा बालक ये सवाल? 5 4 9। 2 दिन में ए ने 10 घंटे काम किया है, बी ने भी 10 घंटे काम किया है ना। 10 घंटे में ए 5 कुर्सी बनाता है, बी 4 बनाता है, तो हर 2 दिन में 5 और 4 9 यूनिट काम हुआ। कृपया पहली लाइन को ढंग से पढ़ें।
ये वो सवाल हैं जिन्हें टीचर अपने बैच में ऐसे स्किप कर देते हैं जैसे कभी पेपर में आए ही नहीं थे, जैसे पीवाईक्यू की किताबों में है ही नहीं, जैसे मॉक टेस्ट में आते ही नहीं, कि हम अंधे हैं, हमें क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन मैं वैसे टीचरों में नहीं आता। मैं सब, अगर कोई इजी टाइप है तो मैं आपको इजी भी कराऊंगा, लेकिन अगर कोई मुश्किल टाइप है तो मैं आपको मुश्किल भी कराऊंगा। इसलिए बैच का नाम जीरो टू हीरो है। हालांकि मैं ये बात पूरे दिल से स्वीकार करता हूं कि अगर बैच में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 में से 50 बच्चे इस लेवल के सवालों को समझने के लिए रेडी ही नहीं है। ऐसा नहीं वो समझ नहीं सकते, वो समझना चाहते ही नहीं है, उन्हें इरिटेशन होती है। वो केवल वही चीज पढ़ना चाहते हैं जिनसे वो खुश रहें, जिनको वो करते चलें खुद से। सिलेक्शन हो ना हो उससे उनको मतलब नहीं है, उनको बस इंस्टेंट मजा चाहिए। इंस्टेंट मजा देना नहीं है बेटा, मुझे सिलेक्शन देने हैं। एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है। एक ही शिफ्ट में सवाल आया था, ये कई शिफ्टों में नहीं आया है। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये जो हमारी सीपीओ की किताब है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सीपीओ की इस बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सीपीओ की प्रैक्टिस बुक में अवेलेबल है। इसी के साथ ये टाइप होता है समाप्त, है ना। तो ये मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए, मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, 1 2 3 क्वेश्चन कराए। आपका कल का एक डाउट भी रह गया था, मैंने डाउट भी आपका बता दिया, ये अनुविनु वाला। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप घर से कर लोगे, लेकिन आप मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। उसके लिए मैं आपको 3 गाली देता हूं, आप खुद को दे लीजिए। ठीक है बच्चे, एक मिसलेनियस सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कम से कम मेरी गुजारिश है, लास्ट है, इसको आप खुद से घर पे कोशिश करके देखिएगा। ठीक है, आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, ये टाइप समाप्त। कल इस चैप्टर का आखिरी टाइप पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही, बाय।